दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे किसानों के माध्यम से ही हमारा देश और अन्य दुनिया के राष्ट्र भी फल फूल रहे हैं। लेकिन किसानों को पेशेवर के रूप में देखा जाता है, लेकिन देश दुनिया में कृषि को एक महान पेशे के रूप में देखा जाना गलत है। पेशा तो व्यापारियों एवं सरकारों का होता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में काम कर रहे इंसान को किसान कहा जाता है और ऐसे किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान देश के अन्नदाता हैं, यही है देश के भाग बिताता। इन किसानों के बिना हमें भोजन मिलना संभव नहीं है। किसान ही हैं जो देश की बुनियाद हैं। जिस किसान का अन्न खाकर तुम आज पले बड़े हो, उसी को तुम अनपढ़ व गंवार की संज्ञा देकर पुकारते हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि लोग गरीब हो या अमीर, लेकिन सब लोग किसान पर ही निर्भर होते हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा और वह भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। मित्रों, जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान की नहीं सोचते जिसने यह फसल उगाई। हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिंदगी भी हमें खेल और तमाशा ही लगने लगी है। जब एक देश में एक किसान हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी ही हार नहीं होती, सबकी होती है जो भूख पर उनका दिया खाते हैं। हम आराम से बैठकर रोज कुछ ना कुछ अलग अलग खाने की गुजारिश करते हैं, और किसान जो अपनी दिन रात की मेहनत से पूरे दशकों से खिला रहा है, वो 2 सूखी रोटियों में गुजारा करता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस देश के हर इंसान की भूख का हल किसानों के हल की वजह से ही निकलता है। भारतीय किसान को कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन आप लोग उसे मजबूर व लाचार होने का फायदा उठाते हो। जब किसान खेत की दवाई लेने जाता है, तब दुकानदारों द्वारा उसे महंगी कीमत लगाकर दवाई दी जाती है। अगर आपकी बीमारी का इलाज कराने हॉस्पिटल में जाता है, तो नादान होने की वजह से एक मोटी रकम को वसूल किया जाता है। जब किसान किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों के आगे धक्के खाते देखा जा सकता है। एक खेती करने वाले व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ता है। किसान के कदम धूप में जलते, हाथों में कभी कभी छाले भी पड़ जाती है कमर उनकी टेढ़ी, उनके कंधे झुके कर्ज के तले होते। शहरों में रहने वाले लोग किसानों के जीवन और उनके महत्व से अनभिज्ञ हैं, इसलिए आप शहरों के लोग किसानों को महत्व नहीं देते। यह वही किसान है जो सूर्य के समय अपनी धरती माँ को नमन करने के बाद अपनी खेत व फसल की तरफ रुख करता है, जो सूरज की तेज गर्मी, बारिश, तेज धूप, तेज ठंड व हवा की परवाह किए बिना ही वह अपने खेतों पर फसलों को अपनी मेहनत से उगाने का काम करता है। दिन व रातों को जाग कर खेतों की रखवाली करता है। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। तन के कपड़े भी फट जाते हैं, तब कहीं एक फसल लहराती है और लोग कहते हैं किसान के जिस्म से पसीने की बदबू आती है। कृषि करने वाले व्यक्ति अपने परिश्रम से कई किस्म के अन्न, गेहूँ, धान, मक्का, दालें, सब्जियाँ, फल फूल आदि उगाता है, लेकिन उसे इतने परिश्रम के बाद भी उचित मूल्य बाजारों से नहीं मिल पाता। फिर क्या उन्हें घूंट के आंसू रोना पड़ता है? क्योंकि बाजारों में व्यापारियों व बिचौलियों द्वारा उनके अनाज को सही दामों पर नहीं खरीदा जाता। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सके, वो जान की कीमत क्या जाने।
उनके पास जो अनाज बच जाता है उसी से वह अपना पालन पोषण करता है। खेतों से जो प्राप्त होता है उन्हें वे साल भर बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। किसान का जीवन सबसे आदर्श जीवन होता है, जिसके परिश्रम, त्याग और संतोष होता है। मुझे दुख है कि भारत का किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। सारा दिन खेतों में मेहनत कर फसल उगाने वाला यही किसान बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाता है। आपने सुना होगा कि रुपयों की कमी और कर्ज से दबे होने के कारण आत्महत्या की खबरों के बारे में जरूर सुना होगा। जो हमारा अन्नदाता है उसे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, खेतों के बीज व घरों में खाने के लिए साहूकारों और बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है। उनका पूरा जीवन कर्ज को चुकाने में ही बीत जाता है। हमारे समाज में सम्मानजनक किसानों की स्थिति वास्तव में काफ़ी चिंताजनक और दर्दनाक है। देश मेरा ऐसा है जहाँ किसानों की ज़रूरत सबको है, पर किसानों की ज़रूरत का ख्याल किसी को नहीं है। आओ हम शुरुआत करें, किसानों का आभार करें। दोस्तों, अधिकतर फौज में एक मजदूर किसान का बेटा होता है जो दिन रात जागकर सीमा पर हमारे देश की रक्षा करता है। और किसान देश की सीमा के अंदर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है और हम आराम से बैठकर खाते हैं। अगर ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें तो हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। एक जवान और किसान में क्या अंतर है? दोनों ही देश को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? शहादत। एक कर्ज के कारण शहीद होता है तो दूसरा गोली के कारण, और हम बस नारा लगाते रह जाते हैं, जय जवान जय किसान। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान। कैसे कहूँ इस दुखी मन से कि मेरा देश महान। किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा फौज में। नेता देश में ऐश करता है, उनका बेटा विदेश में। एक कहावत है, उत्तम करे कृषि, मध्यम करे व्यापार और सबसे छोटे करे नौकरी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि करने वाले लोग प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। जो प्रकृति के करीब होते हैं वो प्रकृति के करीब, वो ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग किसानों का आदर सम्मान करें। हमें हरदम किसान और उनके जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता का भाव लाना होगा। उनके दुख दर्दों को गहराई से समझना होगा। अपने देश के अन्नदाताओं की परेशानियों को समझें। हमारे देश के किसानों के नाम को लेकर, उनकी समस्याओं, उनकी ज़रूरतों को लेकर राजनीति ना करें। किसानों के हक की आवाज़ को उठाना चाहिए। हमारे देश में किसानों के लिए आर्थिक मुद्दे उठाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर को चलाने वाले किसान की फसल का उचित मूल्य देना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के किसानों के बारे में व उनकी समस्याओं के बारे में हल निकालें, बात सोचें। किसान के परिश्रम को अनदेखा नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं होगा। हम सभी को देखना होगा कि किसान किस कदर अपना पूरा जीवन दूसरों का पेट भरने के लिए अर्पित कर देता है। दोस्तों, किसान हमारे देश की पहचान ही नहीं बल्कि हमारे देश के कृषि प्रधान होने का एक मूलभूत आधार भी है। दोस्तों, अगर किसान की आंखों में आंसू आता है तो आप लोगों के जीवन के लिए अंधेरा साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आज से किसानों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कस्तूरी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।